अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो है बोन हीलिंग के बारे में कि हड्डी का जुड़ना कैसा है, कैसे हड्डी जुड़ती है और उसके लिए अगर हड्डी ना जुड़े तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं उसके पीछे। जिंदा इंसान की हड्डी उसकी बॉडी जोड़ती है। जब तक इंसान ज़िंदा है तो उसकी हड्डी का जुड़ना वो उसकी अपनी बॉडी, अपना जिस्म ही उसको जोड़ता है, उसको हील करता है बोन को। कोई दवाई उसको हील नहीं करती है, कोई इम्प्लांट, रॉड होगी, प्लेट होगी, स्क्रूज, वो उसको हील नहीं करते हैं। इंसान की बॉडी उसको हील करती है। जो ऑपरेशन किए जाते हैं, चाहे किसी में रॉड डाली जाए या प्लेट या स्क्रूज डाले जाएँ, वो उसका मेन या प्लास्टर किया जाए तो उसका मेन मकसद ये होता है कि हड्डी की पोजीशन अपनी जगह पे बरकरार रहे। हड्डी अगर टूट के ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रखी हुई है हड्डी टूट के, तो ये यहीं पे ही जुड़ जाएगी, ये नहीं जुड़ेगी बट ये यहीं पे ही रहेगी, ठीक है। और इंसान का जिस्म ही इसको जोड़ेगा। जो हम ऑपरेशन करते हैं उसका मेन मकसद ये होता है कि इस हड्डी को हम प्रॉपर अलाइनमेंट में ले आएँ, अपनी नॉर्मल पोजीशन में ले आएँ, और जब वो हील हो तो फिर इसी पोजीशन में हील हो, ऐसे करके हील ना हो। उसका मेन मकसद ये होगा कि लॉन्ग टर्म जो फंक्शन होगा बोन का, हड्डी का जो फंक्शन होगा, बाजू का, हाथ का, एल्बो का हिलाना, ये फंक्शन उसके बेहतर होंगे जब उसकी पोजीशन जो है हड्डी की बेहतर होएगी। तो ये मेन मकसद होता है ऑपरेशन के लिए, प्लास्टर के लिए, कि हड्डी अपनी जगह पे और सही पोजीशन पे रहे। हड्डी का जुड़ना इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। हड्डी का जुड़ना इंसान का जिस्म उसको जोड़ता है। बहुत से अवामिल होते हैं इसमें जो हड्डी को ना जोड़ने में किरदार अदा करते हैं। इन्फेक्शन है, उसमें प्लास्टर नहीं लगा हुआ, हड्डी ऐसे पड़ी हुई है, बहुत डिस्टेंस है बीच में, उसको हिलाते रहे हैं, उसकी जहाँ पे हड्डी टूटी है वो हिलती रही है ज़्यादा अरसा। बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हड्डी नहीं जुड़ती है। लेकिन मेन अहम चीज़ जो है वो फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन डिसाइड करता है कि ये हड्डी जिस पोजीशन में पड़ी हुई है इससे लॉन्ग टर्म फंक्शन में प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। अगर तो लॉन्ग टर्म फंक्शन में प्रॉब्लम होगा फिर हम एडवाइज़ करते हैं कि नहीं जी, आप इसका ऑपरेशन करा लें ताकि ये हड्डी अपनी जगह पे सीधी हो जाए और फिर ये हील होएगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि अक्सर जब हड्डी जुड़ती नहीं है, नॉन यूनियन में चली जाती है, तो बहुत सारी चीज़ों को ब्लेम किया जाता है। पेशेंट डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं, जी आपने ऑपरेशन ठीक नहीं किया। डॉक्टर्स पेशेंट्स को ब्लेम करते हैं, जी आपने इसकी केयर प्रॉपर नहीं की। अगरचे अवामिल दोनों तरफ होते हैं। ये भी हो सकता है कि अगर हड्डी नहीं जुड़ी तो हो सकता है कि ऑपरेशन ठीक तरीके से ना किया हो, कंप्रेशन ना की हो, डिस्टेंस ज़्यादा हो, और मरीज़ की तरफ से भी होता है कि आपने वज़न नहीं डाला, वज़न डालना जल्दी शुरू किया है, इन्फेक्शन हो गया है, उसको हिलाते रहें, प्लास्टर प्रॉपर नहीं लगा। बहुत सारी और भी वजूहात इसमें पेशेंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं। पेशेंट कुछ मेडिकेशन लेता रहा है, मिसाल के तौर पे स्टीरॉइड्स लेते रहे हैं जिस वजह से बोन की हीलिंग नहीं हुई। पेशेंट को कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, कोई ऐसे मेडिकल क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर्स है, तो वो भी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हड्डी के जुड़ने में रुकावट पैदा करती हैं। तो इस तरह बहुत सारे अवामिल होते हैं जो हड्डी के ना जुड़ने में किरदार अदा करते हैं। कुछ होते हैं जिस तरह अभी कुछ प्रोग्राम हमने पहले किया था फॉलोअप के लिए। कुछ पेशेंट्स, कुछ ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमने किस टाइम पे अगर हड्डी नहीं जुड़ रही तो हमने स्क्रू निकाल देना है, हमने वेट बेयर करना है, हमने वहाँ पे उस ऑपरेशन को रिवाइज़ करना है। तो ये बड़ा टाइम डिसाइड करता है कि इस टाइम पे हमने ये करना है। तो इसीलिए ये फॉलोअप भी बड़ा ज़रूरी है कि जो फॉलोअप दिया जाए मरीज़ को कि इस टाइम पे आप आएँ, दोबारा एक्सरे कराएँ, पता चले हड्डी जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, तो टाइमली कुछ किया जा सके। तो ये भी एक फैक्टर है इस हड्डी के जुड़ने या ना जुड़ने में। तो सबसे अहम चीज़ है कि आप डॉक्टर के साथ डिटेल में डिस्कस करें कि हड्डी जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, लॉन्ग टर्म क्या होगा, शॉर्ट टर्म क्या होगा, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हों और फिर फैसला करने में आसानी हो। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले में मेरा नंबर है, किसी ने कॉन्टैक्ट करना है। यू आर वेलकम। थैंक यू।